चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है। आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे थे। राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400। इस बार का लोकसभा चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे 2020 का आईपीएल मैच हो, क्योंकि जब दो प्रतिद्वंदी और वो भी मजबूत दावेदारी में हो तो मैच देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। वो मैच पूरी तरह से रोमांचक हो जाता है। ठीक उसी तरह से लोकसभा 2024 के चुनाव में दो ऐसे प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। भले एक ही सीट से उम्मीदवार ना हो, लेकिन जिन दो उम्मीदवारों के नाम आपको बताने जा रहे हैं उनके नाम चिराग पासवान और तेजस्वी यादव है। ये दोनों ही युवा हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए ना जाने कैसी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, और इन दोनों की वजह से ही ये पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। लोकसभा चुनाव हो और बयानबाजी ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? और जब दो युवा एक ही उम्र के दो नौजवान चुनाव में उतरे हों तो चुनावी रण और दिलचस्प हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट अभिज्ञान। लोकसभा 2024 के चुनाव में दो बड़े बड़े युवा दिग्गज आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है चिराग पासवान का, जिसे भाजपा का समर्थन मिला हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के लाल और उनके दूसरे पुत्र तेजस्वी यादव खड़े हैं। जब हम दोनों युवा नेताओं की बात करते हैं तो कौन किस पर भारी है ये कहना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक से बढ़कर एक धुरंधर है। और जब दोनों के बयान सामने आते हैं तो कौन किसे पटखनी देगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस खबर में ही देख लीजिए। सबसे पहले चिराग पासवान के उस बयान को आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि 5 चरण के चुनाव में जो मतदान हुए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन 300 के आंकड़े को पार कर चुकी है और होने वाले 2 चरणों के चुनाव में 400 का आंकड़ा भी आसानी से पार कर लेगी। तो चलिए सुनिए चिराग पासवान को वो क्या कुछ कह रहे हैं। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है। 23 तारीख आज हो चुकी है। 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी, कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर रहे हैं। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन एक सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400। आपने सुना अभी चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव हार रहे हैं। उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर भाजपा और एनडीए के लोग तो गदगद हो गए, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों ने उनके इन बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब जब तेजस्वी यादव पर चिराग ने ऐसा बयान दिया तो तेजस्वी यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए चिराग पासवान के बारे में कह दिया कि चिराग पासवान को हार की अग्रिम शुभकामनाएं, यानी कि अभी से शुभकामनाएं। अब जरा सुनिए तेजस्वी यादव को उन्होंने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान को लेकर और कितने एग्रेशन में कहा है। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद।
जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। तेजस्वी यादव के यह कॉन्फिडेंस देखकर कहीं ना कहीं चिराग को भी डर लग रहा है, क्योंकि जब 5वें चरण का मतदान हुआ उसमें सबसे कम मतदान हाजीपुर लोकसभा सीट पर ही देखने को मिली, जबकि चिराग के प्रचार प्रसार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने मंच से कहा कि चिराग उनके बेटे जैसे हैं, माननीय सांसद हैं और वो उनके प्रचार के लिए नहीं बल्कि रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने हाजीपुर की धरती पर आए हैं। और जनता से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों का तो मुझे पता है कि आप लोगों का आशीर्वाद चिराग के साथ है ही, और मुझे यकीन है चिराग यहां से भारी मतों से विजय होकर सांसद बनकर आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने दिल्ली जा रहे हैं। शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह कॉन्फिडेंस देखकर चिराग पासवान तो गदगद हो गए, लेकिन जब मतदान हुआ और सबसे कम मतदान में हाजीपुर का नाम सबसे ऊपर आया तो ये कहा जाने लगा कि कहीं चिराग के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो गई। वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिराग के लिए प्रचार प्रसार करने हाजीपुर आते हैं। और उस पर सोने पर सुहागा तब हो गई जब तेजस्वी यादव ने उनके बारे में ये कह दिया कि भाजपा के लोग ही नहीं चाहते कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं। अब उन्होंने इस तरह से बयानबाजी की है, और ऐसे समय में जब चिराग के पास कुछ करने होने को रह नहीं गया। हालांकि एक बार को लगता है कि इन बातों पर यकीन कर लिया जाए, क्योंकि इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं भीतरघात की वजह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसे भीतरघात की वजह से नुकसान ना झेलना पड़ा हो, चाहे वो भाजपा के लोग हों, जदयू के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या राजद के लोग हों। सभी पार्टी के लोगों के उम्मीदवारों को भीतरघात झेलनी पड़ रही है। बहरहाल दोनों युवा नेताओं ने एक दूसरे के बारे में हार की भविष्यवाणी तो कर दी। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जीतकर कौन जाता है या कौन हारता है, या दोनों में से कोई एक जीतेगा या कोई एक हारेगा। अब ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और गिनती के आंकड़ों के बाद जीतने वाले लोगों के नाम सामने आएंगे। आपको ये विश्लेषण कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज के साथ। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।